हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं SKMU यूजी सेमेस्टर 2 सेशन है 25-29 सेक पेपर डिजिटल कम्युनिकेशन एंड डेटा मैनेजमेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर यूनिट 3 से। हमने पहले यूनिट 1 एंड यूनिट 2 को कंप्लीट कर लिया है और आज हम देखेंगे यूनिट 3 को। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपको इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं डिजिटल कम्युनिकेशन एंड डेटा मैनेजमेंट का MCQ क्वेश्चन आंसर। आज हम देखेंगे SKMU सेमेस्टर 2 25-29 के स्टूडेंट के लिए सेक पेपर डिजिटल कम्युनिकेशन एंड डेटा मैनेजमेंट का यूनिट 3। तो यूनिट 3 में हमें पढ़ना है डेटा मैनेजमेंट बेसिक। क्वेश्चन नंबर 1 है, डेटा क्या है? व्हाट इज डेटा? ऑप्शन ए है संसाधित सूचना, कच्चे तथ्य और आंकड़े, निर्णय या ज्ञान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कच्चे तथ्य और आंकड़े, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। डेटा क्या है? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सूचना क्या है? व्हाट इज इंफॉर्मेशन? असंसाधित डेटा, केवल संख्याएं, संसाधित और अर्थपूर्ण डेटा या वायरस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, संसाधित और अर्थपूर्ण डेटा, प्रोसेस एंड मीनिंगफुल डेटा। क्वेश्चन नंबर 3 है, नॉलेज का अर्थ क्या है? व्हाट डज नॉलेज मीन? डेटा का संग्रह, सूचना की समझ और उसका उपयोग, केवल टेक्स्ट, या ऑप्शन डी है फाइल का नाम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सूचना की समझ और उसका उपयोग। नॉलेज का अर्थ क्या है? सूचना की समझ और उसका उपयोग। व्हाट डज नॉलेज मीन? अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 4 है, डेटा, इंफॉर्मेशन और नॉलेज में सही क्रम कौन सा है? व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डेटा, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज? नॉलेज, डेटा, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, डेटा, डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, या डेटा, नॉलेज, इंफॉर्मेशन। तो कौन सा होगा? पहले होगा डेटा, उसके बाद होगा इंफॉर्मेशन, उसके बाद होगा नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा का प्रकार है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ डेटा? टेक्स्ट, न्यूमेरिक, इमेज, या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 6 है, टेक्स्ट डेटा में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? व्हाट इज मेनली इंक्लूड इन टेक्स्ट डेटा? पहला है अक्षर और शब्द, केवल चित्र, केवल वीडियो, केवल ध्वनि। तो क्या होगा? अक्षर और शब्द। टेक्स्ट डेटा में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? अक्षर और शब्द होता है, लेटर और वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 7 है, न्यूमेरिक डेटा किससे संबंधित है? न्यूमेरिक डेटा इज रिलेटेड टू इमेज से, नंबर से, वीडियो से, या ऑडियो से। इसका राइट आंसर क्या होगा? नंबर से। न्यूमेरिक डेटा इज रिलेटेड टू नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से इमेज डेटा का उदाहरण कौन सा है? निम्नलिखित में से इमेज डेटा का उदाहरण कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इमेज डेटा? फोटोग्राफ, रोल नंबर, नेम, या एज। तो कौन सा होगा? फोटोग्राफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, वीडियो डेटा में क्या शामिल होता है? व्हाट डज वीडियो डेटा कंटेन? केवल संख्याएं, चलती हुई दृश्य सामग्री, केवल अक्षर, केवल तालिका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, चलती हुई दृश्य सामग्री, मूविंग विजुअल कंटेंट। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूमेरिक डेटा का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूमेरिक डेटा? रवि, कंप्यूटर, 250, या फोटोग्राफ। तो क्या होगा? 250। 250 क्या है? एक न्यूमेरिक डेटा। न्यूमेरिक डेटा मतलब जिसमें संख्याएं होती है। तो की संख्या कौन सा है? 250। क्वेश्चन नंबर 11 है, डेटा कलेक्शन का अर्थ क्या है? व्हाट इज मीन्ड बाय डेटा कलेक्शन? डेटा को हटाना, डेटा को एकत्र करना, डेटा को छिपाना, या कंप्यूटर बंद करना। डेटा कलेक्शन का अर्थ क्या है? डेटा को एकत्र करना, डेटा को एकत्र करना। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा कलेक्शन की विधि है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन? सर्वे, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, या ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव। सर्वे से भी, ऑब्जर्वेशन से भी और इंटरव्यू से भी डेटा का कलेक्शन किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 13 है सर्वे का उपयोग किसके लिए किया जाता है? व्हाट इज ए सर्वे यूज? तो क्या होता है? डेटा एकत्र करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, टू कलेक्ट डेटा। क्वेश्चन नंबर 14 है इंटरव्यू द्वारा डेटा कलेक्शन में क्या किया जाता है? व्हाट इज डन इन डेटा कलेक्शन थ्रू एन इंटरव्यू? प्रश्न पूछकर जानकारी प्राप्त की जाती है, फाइल को कंप्रेस किया जाता है, वायरस हटाया जाता है या डेटा एन्क्रिप्ट किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रश्न पूछकर जानकारी की प्राप्त की जाती है। इंटरव्यू द्वारा डेटा कलेक्शन में क्या किया जाता है? प्रश्न पूछकर जानकारी प्राप्त की जाती है। इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड बाय आस्किंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है ऑब्जर्वेशन का अर्थ क्या है? व्हाट डज ऑब्जर्वेशन मीन? देखकर जानकारी एकत्र करना, डेटा डिलीट करना, फाइल रीनेम करना या पासवर्ड बदलना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखकर जानकारी एकत्र करना, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन बाय ऑब्जर्विंग। क्वेश्चन नंबर 16 है टीएक्सटी फाइल किस प्रकार की फाइल होती है? टीएक्सटी फाइल किस प्रकार की फाइल होती है? व्हाट टाइप इज फाइल इज ए टीएक्सटी फाइल? टेक्स्ट फाइल होती है, वीडियो फाइल होती है, इमेज फाइल या ऑडियो फाइल? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? टेक्स्ट फाइल। क्वेश्चन नंबर 17 है सीएसवी का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएसवी? कंप्यूटर स्टोर्ड वैल्यू, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, कॉमन सिस्टम वर्जन या कंप्यूटर सिस्टम वेरिएबल? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। सीएसवी का पूरा नाम है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। क्वेश्चन नंबर 18 है सीएसवी फाइल में डेटा सामान्यतः किसके द्वारा अलग किया जाता है? इन ए सीएसवी फाइल डेटा इज जनरली सेपरेटेड बाय, कोमा के द्वारा, फुल स्टॉप के द्वारा, स्लेश के द्वारा या क्लोन ओनली? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सीएसवी फाइल में डेटा सामान्यतः किसके द्वारा अलग किया जाता है? कोमा के द्वारा अलग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है एक्सेल्स फाइल सामान्यतः किससे संबंधित है? द एक्सेल्स फाइल फॉर्मेट इज जनरली एसोसिएटेड विथ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ऑप्शन बी है माइक्रोसॉफ्ट पेंट, ऑप्शन सी है वेब ब्राउजर या ऑप्शन डी है मीडिया प्लेयर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्सेल फाइल फॉर्मेट इज जनरली एसोसिएटेड विथ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। क्वेश्चन नंबर 20 है पीडीएफ का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ? पर्सनल डेटा फाइल, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पब्लिक डॉक्यूमेंट फाइल या प्रोग्राम डेटा फॉर्मेट? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 21 है पीडीएफ का मुख्य उपयोग क्या है? व्हाट इज द मेन यूज ऑफ पीडीएफ? ऑप्शन ए है डॉक्यूमेंट्स को शेयर और व्यू करने के लिए, टू शेयर एंड व्यू डॉक्यूमेंट्स, केवल वीडियो बनाने के लिए, वायरस बनाने के लिए, केवल गेम खेलने के लिए? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डॉक्यूमेंट को शेयर और व्यू करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 है एक्सेल्स फाइल का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? द एक्सेल्स फाइल इज मेनली यूज टू स्प्रेडशीट और न्यूमेरिकल डेटा के लिए, केवल वीडियो के लिए, केवल ऑडियो के लिए या केवल चित्र के लिए? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, स्प्रेडशीट और न्यूमेरिकल डेटा के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 है डेटा सिक्योरिटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ डेटा सिक्योरिटी? डेटा को सुरक्षित रखना, डेटा को सार्वजनिक करना, डेटा को नष्ट करना या डेटा को अनावश्यक रूप से बदलना? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डेटा को सुरक्षित रखना। क्वेश्चन नंबर 24 है डेटा प्राइवेसी का संबंध किससे है? डेटा प्राइवेसी इज रिलेटेड टू व्यक्तिगत डेटा के उचित उपयोग और नियंत्रण से, ऑप्शन बी है कंप्यूटर की गति से, स्क्रीन के आकार से या कीबोर्ड से? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिगत डेटा के उचित उपयोग और नियंत्रण से। डेटा प्राइवेसी का संबंध किससे है? प्रॉपर यूज एंड कंट्रोल ऑफ पर्सनल डेटा। क्वेश्चन नंबर 25 है डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी क्यों महत्वपूर्ण है? व्हाट आर डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इम्पोर्टेंट? ऑप्शन ए है डेटा को अनऑथराइज एक्सेस से बचाने के लिए, कंप्यूटर को तेज करने के लिए, स्क्रीन की ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए या इंटरनेट बंद करने के लिए? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डेटा को अनऑथराइज एक्सेस से बचाने के लिए।
क्वेश्चन नंबर 26 है कंप्यूटर वायरस क्या है? व्हाट इज ए कंप्यूटर वायरस? एक प्रकार का मॉलिक्यूल्स प्रोग्राम है, हार्डवेयर डिवाइस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है या एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। तो इसका राइट आंसर है एक प्रकार का मॉलिक्यूल्स प्रोग्राम है। क्वेश्चन नंबर 27 है मेलवेयर का अर्थ क्या है? व्हाट डज मेलवेयर मीन? ऑप्शन ए है मॉलिक्यूल सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी है मैनेज सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी है मैन सॉफ्टवेयर या मैनुअल सॉफ्टवेयर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मॉलिक्यूल सॉफ्टवेयर। मेलवेयर का अर्थ है मॉलिक्यूल सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 28 है निम्न में से कौन सा मेलवेयर का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेलवेयर? ऑप्शन ए है वायरस, वर्ड प्रोसेसर, कैलकुलेटर या प्रिंटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वायरस। मेलवेयर का उदाहरण है वायरस। क्वेश्चन नंबर 29 है फिशिंग क्या है? व्हाट इज ए फिशिंग? ऑप्शन ए है संवेदनशील जानकारी चुराने का धोखाधड़ी पूर्ण प्रयास, ऑप्शन बी है डेटा बैकअप की प्रक्रिया, ऑप्शन सी है फाइल कंप्रीजन, ऑप्शन डी है सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए संवेदनशील जानकारी चुराने का धोखाधड़ी पूर्ण प्रयास। फिशिंग का अर्थ क्या है? संवेदनशील जानकारी चुराने का धोखाधड़ी पूर्ण प्रयास। क्वेश्चन नंबर 30 है फिशिंग में सामान्यतः किसे चुराने का प्रयास किया जाता है? व्हाट इज कॉमनली टारगेटेड इन फिशिंग? ऑप्शन ए है पासवर्ड और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को, मॉनिटर को, कीबोर्ड को या प्रिंटर पेपर को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पासवर्ड और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को। क्वेश्चन नंबर 31 है हैकिंग का सामान्य अर्थ क्या है? व्हाट इज द जनरल मीनिंग ऑफ हैकिंग? ऑप्शन ए है बिना अनुमति कंप्यूटर या सिस्टम तक एक्सेस प्राप्त करना, डेटा को प्रिंट करना, कंप्यूटर को साफ करना या फाइल को पढ़ना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिना अनुमति कंप्यूटर या सिस्टम तक एक्सेस प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 32 है निम्न में से कौन साइबर थ्रेड है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइबर थ्रेड? वायरस है, मेलवेयर है, फिशिंग है या इनमें से सभी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 33 है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? व्हाट इज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज फॉर? मेलवेयर और वायरस से सुरक्षा के लिए, केवल वीडियो देखने के लिए, इंटरनेट की स्पीड बढ़ाने के लिए या फाइल का नाम बदलने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए मेलवेयर और वायरस से सुरक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर 34 है मजबूत पासवर्ड में क्या होना चाहिए? व्हाट शुड ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कंटेन? ऑप्शन ए है केवल नाम, केवल जन्मतिथि, विभिन्न प्रकार के कैरेक्टर्स का मिश्रण या केवल नंबर्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी विभिन्न प्रकार के कैरेक्टर्स का मिश्रण। एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने के लिए क्या होना चाहिए? विभिन्न प्रकार के कैरेक्टर्स का मिश्रण होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 35 है साइबर सिक्योरिटी का संबंध किससे है? साइबर सिक्योरिटी इज रिलेटेड टू। ऑप्शन ए है डिजिटल सिस्टम और डेटा की सुरक्षा के लिए, केवल प्रिंटिंग के लिए, केवल टाइपिंग के लिए या केवल ड्राइंग के लिए। तो इसका राइट आंसर है डिजिटल सिस्टम और डेटा की सुरक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर 36 है साइबर एथिक्स क्या है? व्हाट इज साइबर एथिक्स? ऑप्शन ए है इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के जिम्मेदार एवं नैतिक उपयोग के नियम, ऑप्शन बी है कंप्यूटर की कीमत, ऑप्शन सी है इंटरनेट की स्पीड या ऑप्शन डी है फाइल का आकार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के जिम्मेदार एवं नैतिक उपयोग के नियम। नंबर 37 है निम्न में से कौन सा साइबर एथिक्स का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ साइबर एथिक्स? दूसरों की प्राइवेसी का सम्मान करना, किसी का पासवर्ड चुराना, मेलवेयर फैलाना या फेक इंफॉर्मेशन फैलाना। तो इसका राइट आंसर है दूसरों की प्राइवेसी का सम्मान करना। क्वेश्चन नंबर 38 है बिना अनुमति किसी दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में प्रवेश करना क्या है? एक्सेसिंग अनदर पर्सन्स अकाउंट विदाउट परमिशन इज। एथिकल प्रैक्टिस है, साइबर एथिक्स है, अनऑथोराइज एक्सेस है या डेटा कलेक्शन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? अनऑथोराइज एक्सेस। क्वेश्चन नंबर 39 है आईटी एक्ट का संबंध किससे है? द आईटी एक्ट इज रिलेटेड टू। ऑप्शन ए है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटीज से संबंधित कानूनी प्रावधान, ऑप्शन बी है केवल एग्रीकल्चर, ऑप्शन सी है ट्रांसपोर्टेशन या ऑप्शन डी है केवल स्पोर्ट्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटीज से संबंधित कानूनी प्रावधान। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट कब लागू किया गया? 1995 में, 2000 में, 2005 में या 2010 में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2000 में। क्वेश्चन नंबर 41 है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है? व्हाट इज वन मेजर ऑब्जेक्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट? ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन और साइबर एक्टिविटीज़ को कानूनी फ्रेमवर्क देना। ऑप्शन बी है केवल गेम्स को नियंत्रित करना, केवल प्रिंटिंग को नियंत्रित करना, केवल टेलीविज़न को नियंत्रित करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन और साइबर एक्टिविटीज़ को कानूनी फ्रेमवर्क देना। क्वेश्चन नंबर 42 है, कॉन्फिडेंशियल डेटा को किससे सुरक्षित रखना चाहिए? कॉन्फिडेंशियल डेटा शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम। ऑप्शन ए है अनऑथोराइज एक्सेस से, ऑप्शन बी है ऑथोराइज यूजर्स से, ऑप्शन सी है प्रॉपर बैकअप से या ऑप्शन डी है डेटा प्रोसेसिंग से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनऑथोराइज एक्सेस से। क्वेश्चन नंबर 43 है, डेटा बैकअप का क्या लाभ है? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ डेटा बैकअप? डेटा लॉस की स्थिति में डेटा रिकवरी में सहायता, वायरस बनाना, पासवर्ड चोरी करना, हैकिंग करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेटा लॉस की स्थिति में डेटा रिकवरी में सहायता। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्न में से कौन सा सुरक्षित डेटा मैनेजमेंट का तरीका है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेफ डेटा मैनेजमेंट प्रैक्टिस? ऑप्शन ए है रेगुलर बैकअप लेना, ऑप्शन बी है पासवर्ड सभी को शेयर करना, ऑप्शन सी है अननोन लिंक पर क्लिक करना, ऑप्शन डी है एंटीवायरस को बंद करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेगुलर बैकअप लेना। क्वेश्चन नंबर 45 है, अननोन ईमेल लिंक पर बिना जांच के क्लिक करना किस खतरे को बढ़ा सकता है? क्लिकिंग एन अननोन ईमेल लिंक विदाउट चेकिंग कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ। क्या हो सकता है? फिशिंग हो सकता है, डेटा बैकअप हो सकता है, डेटा कलेक्शन हो सकता है या फाइल फॉर्मेटिंग हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फिशिंग हो सकता है। अननोन ईमेल लिंक पर बिना जांच के क्लिक करने से क्या खतरा हो सकता है? फिशिंग हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, कौन सी फाइल फॉर्मेट टेबुलर डेटा के लिए उपयोगी है? विच फाइल फॉर्मेट इज यूजफुल फॉर टेबुलर डेटा? ऑप्शन ए है CSV, MP3, JPG या MP4। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, CSV डेटा। कौन सी फाइल फॉर्मेट टेबुलर डेटा के लिए उपयोगी है? तो CSV डेटा फाइल फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 47 है, PDF फाइल का एक प्रमुख लाभ क्या है? व्हाट इज ए मेजर एडवांटेज ऑफ ए PDF फाइल? ऑप्शन ए है विभिन्न डिवाइस पर डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग को बनाए रखना, ऑप्शन बी है केवल न्यूमेरिकल कैलकुलेटर्स करना, ऑप्शन सी है केवल वीडियो स्टोर करना या केवल प्रोग्राम्स रन करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विभिन्न डिवाइस पर डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग को बनाए रखना। क्वेश्चन नंबर 48 है, डेटा प्राइवेसी का उल्लंघन किस स्थिति में हो सकता है? व्हेन कैन डेटा प्राइवेसी बी वायोलेटेड? ऑप्शन ए है व्यक्तिगत डेटा का बिना अनुमति अनुचित उपयोग, ऑप्शन बी है डेटा का अनऑथोराइज यूज, ऑप्शन सी है डेटा का प्रॉपर बैकअप या डेटा का असुरक्षित स्टोरेज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिगत डेटा का बिना अनुमति अनुचित उपयोग। डेटा प्राइवेसी का उल्लंघन किस स्थिति में हो सकता है? व्यक्तिगत डेटा का बिना अनुमति के अनुचित उपयोग करके। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्न में से कौन सा डेटा सिक्योरिटी को मजबूत करता है? ऑप्शन ए है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड और सिक्योरिटी मेजर्स, ऑप्शन बी है पासवर्ड शेयर करना, ऑप्शन सी है सस्पिशियस लिंक्स खोलना, ऑप्शन डी है सिक्योरिटी अपडेट्स को इग्नोर करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड और सिक्योरिटी मेजर्स। क्वेश्चन नंबर 50 है, डेटा मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ डेटा मैनेजमेंट? ऑप्शन ए है डेटा को प्रभावी रूप से कलेक्ट, स्टोर, ऑर्गेनाइज, सिक्योर और यूज़ करना, ऑप्शन बी है केवल डेटा डिलीट करना, ऑप्शन सी है केवल डेटा प्रिंट करना या केवल इंटरनेट चलाना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेटा को प्रभावी रूप से कलेक्ट, स्टोर, ऑर्गेनाइज, सिक्योर और यूज़ करना। तो यूनिट 3 का हम इस वीडियो में 50 क्वेश्चन को देख रहे हैं, बाकी के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।